वृंदावन की संतों की मीटिंग। वृंदावन में बैठकर संतों ने विशेष रूप से गहन चिंतन किया, कुछ कार्य योजना बनाई। देश भर के संतों को आदेश दिया कि कार्य योजना का देश के कोने कोने में यानी 5000 से अधिक तहसीलों में विस्तार करें। देश भर के संतों के समक्ष कार्य योजना को रखा गया। गौ सेवकों को आदेश दिया पूरे देश में इसे आगे विस्तार करें। संतों ने अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्य योजना रखी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, पूर्वांचल, बंगाल सहित देश के प्रत्येक प्रांत, देश हर कोने में इसका प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया, पोस्टर, स्टिकर्स, प्रवचन के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। 5 माह यानी दिसंबर से अप्रैल तक गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे। पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को उस क्षेत्र के सभी गौभक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार, एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। इसके पश्चात 2.5 माह यानी मई, जून, जुलाई तक शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है तो 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार को देश के प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद पत्र देंगे। किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो 27 जुलाई 2026 यानी सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के निमित्त प्रार्थना पत्र देंगे। पुनः 3 माह यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 2.5 माह शासन से सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 3 माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है तो 27 फरवरी 2027 यानी शनिवार को सभी राज्यों के 5000 तहसील और 780 जिलों के नियुक्त किए सभी गौ संत एवं गौ भक्त 1 महीने तैयारी करके अनेकों यानी 1 करोड़ से अधिक गौ प्रेमियों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे। अगर किसी भी कारण से गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार की ओर से सकारात्मक गौ कार्य नहीं होता है तो 36 प्रांतों के 780 जिलों, 5000 तहसीलों के नियुक्त किए सभी गौ संत एवं गौ भक्त 1 महीने तैयारी करके अधिकाधिक गौ प्रेमियों को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2027 यानी शनिवार को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गौ सेवा, गौ सुरक्षा एवं गौ सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गौ भक्त 5.5 माह अर्थात 15 अगस्त 2027 तक दिल्ली में बैठकर सरकार से नियमित गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे। देश के 30 जिलों से 1000 लोग 7 दिन के लिए दिल्ली आएंगे। उनके 2 कार्य, गौ माता का संकीर्तन, पीएम को एक व्यक्ति रोज के 10 पत्र लिखेगा। इस प्रकार से 3 लाख पत्र रोज लिखे जाएंगे। इस प्रकार से 5 करोड़ 40 लाख पत्र 6 माह में लिखे जाएंगे। इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 7-7 दिन का समय लेकर अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जिलों के गौ प्रेमी, गौ संत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5.5 माह कीर्तन सहित प्रार्थना और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ उचित समाधान कर देते हैं तो सभी गौ भक्त सरकार को धन्यवाद देकर लौट जाएंगे। उपरोक्त 4 चरणों में यानी तहसील, जिला, राज्य और केंद्र में 16 माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर से गौ सेवार्थ, गौ रक्षार्थ और गौ सम्मानार्थ उचित उत्तर और आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो 16 अगस्त 2027 को सोमवार को 5-5 गौ भक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में किसी एक गौ सेवक के गौहित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गौ प्रेमी संत या भक्त आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान नहीं मिल जाता। ये अभियान किसी एक संत की नहीं है, ये अभियान किसी एक संगठन की नहीं है, ये अभियान किसी धर्म की नहीं है, ये अभियान भारत की आत्मा की है।
आज गौमाता सड़क पर है, कल शायद हमारी पहचान सड़क पर होगी। आज वो प्लास्टिक खाकर मर रही है, कल हमारी पीढ़ियां जहर खाकर जिएंगी। आज उसके जंगल छीने गए हैं, कल हमारी धरती छीनी जाएगी। इतिहास गवाह है, 1857 में जब गौ की अस्मिता को चोट लगी तो एक सैनिक ने विद्रोह कर दिया। 1966 में जब संतों ने आवाज उठाई तो गोलियां चली। और आज फैसला हमें करना है। क्या हम भी इतिहास का एक मूक पन्ना बनेंगे, या वो पीढ़ी बनेंगे जिसने कहा अब नहीं। अब ये अभियान याचना नहीं है, ये टकराव नहीं है, ये शांत, संगठित, संवैधानिक और निर्णायक संकल्प है। तहसील से लेकर दिल्ली तक, पत्र से लेकर संकीर्तन तक, प्रार्थना से लेकर आमरण अनशन तक, हर चरण ये कह रहा है, हम थकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, और हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान राष्ट्र की नीति नहीं बन जाती। 15 अगस्त 2027 ये केवल एक तारीख नहीं है, ये एक परीक्षा है, सरकार की भी और समाज की भी। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी माता की रक्षा नहीं करता, वो राष्ट्र इतिहास में नहीं, केवल किताबों में बचता है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो हम देखेंगे या इतिहास बनाएंगे।